अपना अपना आँख खोलें और हथेली को अपने आँख से गहरी सांस ले आप लोग। बिना सांस ले नहीं अंदर चला जा रहा है। चलिए अब चुप हो जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में हम लोग आज अध्याय 4 का 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। कर्मण्ये कर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः कर्मण्ये कर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः कर्मणि स कर्मण्यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्मकृत् स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्मकृत्। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। आज का यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा अनिल सर बताएंगे। आप आज गीता जी का जो यह श्लोक है ये तो सभी जानते हैं कि मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और उनके भ्रम को दूर कर रहे हैं और उसी क्रम में यह गीता जी का श्लोक बोला जा रहा है और यही श्लोक गीता जी के रूप में आज हम लोगों के बीच में है। इसीलिए कहा जाता है कि गीता जी एकदम साक्षात ईश्वर का वाणी, एकदम डायरेक्ट, बीच में कोई उसमें फेंट फाट नहीं है, सीधे ईश्वर ने जो बोला है वही गीता जी। तो आज का जो श्लोक है उसमें मधुसूदन कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। आपको पढ़ने में तो बड़ा अटपटा लगेगा कि जो कर्म में अकर्म देख रहा है अकर्म में कर्म देख रहा है वो तो बड़ा मूर्ख होगा। इसको बुद्धिमान यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा मन में बात आ रहा है ना जी? अभी बोलो कि ये मन कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म देखता है तो मूर्ख आदमी होगा। तो ये कैसे ही बुद्धिमान कह रहे हैं कृष्ण भगवान? तो इसकी व्याख्या कृष्ण भगवान किस मकसद से कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, जो अति बुद्धिमान होते हैं, वह किसी भी तरह का कर्म करते हैं जिसको वो समझते हैं कि यह अच्छा कर्म है, उसमें भी उनका ध्यान हमेशा लगा रहता है कि इस अच्छे कर्म में भी कोई गलत तो हमसे नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना, एकदम शुद्ध जल निकले, एकदम शुद्ध विचार मेरा हो। हम जिस विचार को शुद्ध समझ रहे हैं, कर्म समझ रहे हैं, कहीं उसमें 1% भी कोई पॉल्यूशन तो नहीं है। मेरे मन से वह शुद्ध है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी तरह का जो सो कि किसी का नुकसान हो रहा हो। तो उस तरीका से जो आदमी चलता है, यानी कर्म में अकर्म को खोजता है कि कर्म में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, फूंक फूंक कर चलना जिसको कहते हैं। देहात में एक बात है, फूंक फूंक कर चलना। क्या कोई बता सकते हैं इस मुहावरे का क्या मतलब होगा? फूंक फूंक कर चलना, अति सावधानी बरतना। माने जिस काम को मैं समझ रहा हूं कि अच्छा काम है, उसमें भी कहीं कोई गलती न छिपा हुआ हो, इसलिए मैं उस पर भी ध्यान रखूंगा। यही बुद्धिमान लोगों का काम है। आप लोगों को जो पत्रिका सब होती है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें 50 को फोटो बना रहता है और 2 तरह का वही हूबहू रहता है और उसमें कहा जाता है इसमें एक गलती खोजिए, दोनों में एक गलती है। देखने में तो समान लग रहा है लेकिन एक गलती एक में है। ऐसा देखे आप लोग? ऐसा देखते हैं ना? अब बहुत आदमी दिमाग लगा के खोजता है कि हूबहू एक ही तरह का तस्वीर है, लेकिन गलती कहाँ है भाई? तो वही हुआ कर्म में अकर्म खोजना। जो बुद्धिमान होते हैं वो कर्म में अकर्म खोजते हैं और अकर्म में कर्म। बहुत आदमी बुद्धिमान जो है उनको कहा जाता है कि यह अकर्म है, वहां अकर्म हो रहा है, लेकिन बुद्धिमान जाकर के देखते हैं कि सब कुछ अकर्म हो रहा है कि उसमें कुछ अच्छा है। तो बुद्धिमान का मतलब है कि हमको अकर्म से क्या लेना देना। अगर जो वहां भी कुछ अच्छा होता हो तो हंस की तरह हमें मोती चुन लेना है। हंस जैसे, हंस का स्वभाव है कि हम
कंकड़ पत्थर में से मोती चुन निकाल लेंगे, पानी में से मोती निकालेंगे, हम अल बल चीज नहीं निकालेंगे। तो वैसे ही जो इतना ध्यान रखने वाले लोग हैं, जो कर्म में अकर्म को खोज सकते हैं और कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को, वह निश्चित रूप से बुद्धिमान है। भगवान श्री कृष्ण का कहना गलत नहीं है। समझ गए ना बात? आप लोग समझ रहे हैं? काहे कि बहुत गूढ़ बात है कि अकर्म में कर्म को कैसे खोजा जाए। अति सावधानी रखना। और जो इस प्रकार के स्वभाव वाले लोग हैं, इस बुद्धि के जो लोग हैं, वे कहीं बैठे रहेंगे, उस पर उस परिस्थिति उस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह किसी भी कर्म के पास बैठे रहेंगे, लेकिन वह कर्म उनको प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म समझने का ज्ञान है। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि वैसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो विद्यार्थियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम अपने मन से समझ रहे हैं कि ये तैयारी हमारा एकदम इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उतने से संतुष्ट नहीं हो जाना है। हमको और भी तेज जो और इस विषय में जाने जाते हैं कि बहुत तेज लड़का है, उससे राय लेना चाहिए कि कहीं हमारे तैयारी में कहीं छोटी सी भी भूल तो नहीं हो रही है, कहीं छोटा सा भी खोट तो नहीं हो रहा है। तो जो विद्यार्थी इतना ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, इतना बारीकी से अपने तैयारी को ध्यान देंगे, उनके सफल होने में तनिक भी संदेह नहीं है। अगर जो विद्यार्थी ऐसा स्वभाव बना ले कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, उस तैयारी पर भी हमको डाउट है कि हमारा तैयारी इससे भी अच्छा हो सकता है कि नहीं। अगर जो अच्छा हो सकता है तो हम पता लगाए। तो जो इस तरीका से सोच समझ करके तैयारी करेगा, उसको तो लाइए, मैं आज मोहर मार देता हूँ कि उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस श्लोक का लाभ विद्यार्थी इस रूप में उठा सकते हैं कि आप अपने पढ़ाई के क्रम में, कोई भी तैयारी करने के क्रम में अपना कदम उठाते हैं, तो उसमें विशेष ध्यान रखिए, सूझबूझ का प्रयोग कीजिए कि कहीं हम जो योजना बना रहे हैं, हम अपने टाइम प्रबंधन का जो तरीका बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 मिनट और हम इसमें बर्बाद कर रहे हैं। चलिए अपने से और अधिक जानने वाले लोगों से संपर्क करते हैं। तो जो इतना सावधानी से तैयारी करेगा, उसको सफल होना है। तो विद्यार्थी इस श्लोक का लाभ इस तरह उठा सकते हैं। मेरे अल्प बुद्धि में जो व्याख्या इसका हो सका मैंने किया, और किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। धन्यवाद।